अब जबरदस्ती कोई रहे कि हम पार्टी में हैं। कह रहे हैं आरजेडी में हम हैं, आरजेडी कार्यक्रम में हम जाते हैं, हमको बुलाया जाता है। ये सब असंभव बात पुरानी हो गई, खत्म हो गई। आरजेडी में अब कोई जबरदस्ती है, अब जबरदस्ती आरजेडी में रहिए, आरजेडी के खिलाफ भी करिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार को पीठ में खंजर भी भोंकते जाइए और उसके बावजूद कहिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, तो भाई इसका कोई पूछे क्या? बोलते रहिए। उनकी गाड़ी में आरजेडी झंडा है लगा हुआ, आप भी लगा लीजिए, दुनिया कोई भी लगा सकता है। नवादा जिले में ऐसा घटनाओं किए हैं कि हम लोग को बोलने में खुद शर्म लगता है कि किस केस में जेल में बंद है। मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के आरजेडी से विधायक आपको लोकसभा चुनाव में मदद की, आपके साथ घूमे कि नहीं? माननीय नेता आते थे, उस मंच पर जाते थे, धन्यवाद तेजस्वी जी कह के बैठ जाते थे। खबर है कि आप भी चुनाव लड़िएगा? पार्टी का निर्णय है, विधानसभा कोई भी चुनाव हो तो पार्टी का निर्णय है ना। मतलब पार्टी से टिकट मिला तभी लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे निर्दलीय। इन्हें खबर है कि निर्दलीय भी सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये रखले रहेंगे? अरे भाई रख ले, सरवन कुशवाहा बदलता कभी नहीं है। कै गो ट्रॉली और कौन साइज वाली ट्रॉली ले गए थे तो टिकट मिला? सरवन कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार थे नवादा से, और इन पर आरोप लगा है आरजेडी के विधायक के द्वारा, विभा देवी के द्वारा, जो नवादा से एमएलए हैं, कि सरवन कुशवाहा को टिकट आरजेडी से फ्री में नहीं मिला, बड़ा बड़ा ट्रॉली ले गए थे। माने हम लोग मॉल में जाते हैं तो 3 साइज़ के ट्रॉली देखते हैं, एगो छोटका, एगो मंझला, एगो बड़का। तो कौन वाला ट्रॉली ले गए थे? 10 नंबर राबड़ी देवी जी के आवास को कहा जाता है। सरवन कुशवाहा जी से ही बात करते हैं कि कै गो ट्रॉली और कौन साइज वाली ट्रॉली ले गए थे तो टिकट मिला नवादा? हम तो कभी कोई ट्रॉली लेकर नहीं गए हैं, लेकिन हो सकता है उम्र हो गया होगा। कौन सा चश्मे लगा कर देखते हैं, कौन सा चश्मा लगाते हैं कि उनको ट्रॉली दिख गया। मैंने तो कभी जीवन में, जब से हम पार्टी में ज्वाइन किए हैं, जब से नेता के साथ हैं, हम किसी तरह का कोई ट्रॉली नहीं ले गया है, और ना ही तो हमको कोई देखा है, क्योंकि हम ले गया ही नहीं तो देखेगा कौन। और इस तरह से वैसे नेता पर आरोप लगाना, जो कल बिहार का भविष्य है, उन पर इस तरह का आरोप लगाना, ये अपने आप में साबित करता है कि पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। यूँ कहिए कि पैर के तले ज़मीन खिसक गई है, उनको अब कोई कहीं से कोई किरण दिख नहीं रहा है, तो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, और मैं पूरी इसे घोर निंदा करता हूं। और आने वाला समय में इनको, राष्ट्रीय जनता दल तो परिवार है ही, और बाकी जो भी जात और जमात है, इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। सरवन कुशवाहा एमएलसी चुनाव लड़ा, जो लोग खिलाफ किए, पार्लियामेंट सरवन कुशवाहा चुनाव लड़ा, जो लोग खिलाफ किया, आज पार्टी से कहाँ है? पार्टी में ही है वो। अब जबरदस्ती कोई रहे कि हम पार्टी में हैं। कह रहे हैं आरजेडी में हम हैं, आरजेडी कार्यक्रम में हम जाते हैं, हमको बुलाया जाता है, और सत्र भी चलता है तो हम विपक्ष की ओर बैठते हैं। कौन हमारा पार्टी का लोग कह रहा है कि हमारा आरजेडी का ये साथ है? ये सब असंभव बात पुरानी हो गई, खत्म हो गई। आरजेडी में अब कोई जबरदस्ती है, अब जबरदस्ती आरजेडी में रहिए, आरजेडी के खिलाफ भी करिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार को पीठ में खंजर भी भोंकते जाइए और उसके बावजूद कहिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं, तो भाई इसका कोई पूछे क्या? बोलते रहिए। उनकी गाड़ी में आरजेडी झंडा है लगा हुआ, आप भी लगा लीजिए, दुनिया कोई भी लगा सकता है, पूरा हिंदुस्तान लगा ले किसी का झंडा, तो झंडा लगाने में कोई रोक थोड़ा है। उस सिंबल के समय पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही है और कौन नहीं है। अगर वो जदयू में शामिल होती हैं विभा देवी, तो नवादा जिले में ऐसा घटनाओं किए हैं कि हम लोग को बोलने में खुद शर्म लगता है कि किस केस में जेल में बंद है, और जो लोग उनको भेजवाए, जिसके साथ कुकर्म किया गया, और आज अगर वो टिकट देते हैं तो भाई उनकी पार्टी है, वो जाने। अब ऐसे भी अब जदयू है कहाँ? जदयू तो डूबती नहीं है। अब डूबती नहीं है पर जिसको सवार करना है, सवारी करे और डूबे, सीधा तो है। जो उस सवारी में बैठेंगे, डूबना तय। जदयू एकदम बिल्कुल। खबर है कि आप भी चुनाव लड़िएगा? पार्टी का निर्णय है, विधानसभा कोई भी चुनाव हो तो पार्टी का निर्णय है ना। हम तो पार्टी का एक सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश होगा वह पालन करेंगे। मैंने वो सुन रहे कि पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे तो अभी झोंके हुए ताकत को। स्वाभाविक ताकत तो सभी लोग जानता है, क्योंकि अब तो सब इंटरनेट पर लोड है, कौन कब चुनाव लड़ा और कौन कितना वोट लाया, वो सब कुछ है। और यह सब कुछ निर्णय करता है हम लोगों के नेता भाई तेजस्वी यादव जी पर, जो कल का भविष्य है। मतलब पार्टी से टिकट मिला तभी लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे निर्दलीय। उन्हें खबर है कि निर्दलीय भी सोच रहे हैं?
अब कौन क्या करता है नहीं करता उससे नहीं, तो श्रवण इस बात कुशवाहा देख के बोलिए। नहीं, कौन क्या करता है उससे श्रवण कुशवाहा को मतलब नहीं रहता है। हम राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करेंगे। टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय नहीं लड़े, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये रखले रहेंगे। अरे भाई रख ले रहे, श्रवण कुशवाहा बदलता कभी नहीं है। हाँ पार्टी का जो निर्णय होगा, हाँ, निर्णय पर खरे उतरेंगे और आप निश्चिंत रहिए कि पार्टी का जो निर्णय होगा सत्य होगा, वह सही होगा, उंगली उठाने लायक नहीं रहेगा। और जो नेता का निर्णय होगा सभी लोग को अच्छा लगेगा कि जो निर्णय हुआ वह अच्छा हुआ। कैसे मुकाबला कीजिएगा? अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। हम तो 200 यूनिट हमारे नेता कहे थे हम फ्री करेंगे। जो हमारे नेता बोलते हैं उसको वो लागू करते हैं। हमारे नेता कम में घटा करते हैं, सही दिक्कत। वो तो करना ही है। अब देखिए ना, 1500 हमारे नेता कहा कि हम करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर, तो 1100 कर दिए। आज 20 साल पहले कहाँ थे? 10 साल पहले बिजली नहीं चल रहा था बिहार में, क्या क्यों नहीं किए? तो उनको बौखलाहट में ये सब हो रहा है कि भाई अब तो हमारी सरकार जाने वाली है, हो सकता है कुछ जमानत बच जाए, इससे चलते कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? माने इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। चूँकि देखिए आज के समय में एक एक जनता, एक एक घर में हर लोग पढ़े लिखे हैं और वह एक एक व्यक्ति समझते हैं कि आज ही 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आज ही 400 के जगह अगर ये 1100 रुपये कर दिए हैं तो ये क्यों किए हैं, वो सभी लोग जानते हैं। ऐसा थोड़े कि नहीं जानते हैं। और देखिएगा आने वाला समय में जो भाई तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की हैं उस पर भी अमल चल रहा है और हो सकता है 2-4 चीज़ और लागू कर दे और चालू कर दे, तो उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सारा श्रेय भाई तेजस्वी जी को जाता है। एक सवाल ही रहे, आप लोकसभा का चुनाव लड़े, नवादा में 4 एमएलए जो हैं वो महागठबंधन से हैं बिल्कुल है, और 3 आरजेडी से हैं नहीं थे, मान लीजिए अभी भी आरजेडी से कहलाएंगे। 3 गो आरजेडी के विधायक लोकसभा चुनाव आप लड़े, तीनों में कौन कौन मदद किए? देखिए पहले तो सबसे पहले कि प्रकाश वीर जी का और विभा जी का खुला ऐलान रहा कि हमको तेजस्वी को हराना है, और किए भी वही, क्योंकि हज़ारों बूथ पर डिस्टर्ब किए। अब वोट कितना आया? 39-40,000। श्रवण कुशवाहा लड़ा निर्दलीय तो 46,125 खाली नवादा विधानसभा में। अब 6 विधानसभा में 40,000 वोट लाते हैं, तो वोट लालू जी का है, वोट तेजस्वी जी का है, कोई श्रवण कुशवाहा, कौशल जी और रजवल्लम जी का नहीं है। हाँ, अपना क्षमता लोगों को है और किस व्यक्ति में अपना कितना क्षमता है वह सभी लोग को पता है। हम पूछ रहे हैं कि 2 गो का जिक्र किया, तीसरा जो कमरान जी हैं वो। देखिए अब क्या मदद किए नहीं किए वो पूरा जिला को लोग जानता है, ऐसा थोड़े है कि नहीं जानता बोले ना खुल के। नहीं, खुल के क्या बोलना। अच्छा, हम सभी लोग जानते। अच्छा, देखिए एक कोई अंदर से है तो कोई बाहर से है, सीधा सीधी है। अरे भाई कोई पर्दा के पीछे है तो कोई पर्दा के आगे है। हमको एक सवाल करें, मोहम्मद कामरान गोविंदपुर के आरजेडी से विधायक आपको लोकसभा चुनाव में मदद किए, आपके साथ घूमे कि नहीं? देखिए हम तो बहुत नहीं कहेंगे कि बहुत खुल के विरोध किए हैं, नहीं तो कहेंगे कि बहुत खुल के मदद किए हैं, दोनों बात है। कहीं जाते थे आपके इस प्रचार में? नहीं, जहाँ जहाँ आते थे माननीय नेता आते थे उस मंच पर जाते थे, धन्यवाद तेजस्वी जी कह के बैठ जाते थे। मैंने आपका प्रचार नहीं? नहीं, एक बार नेताजी के कहने पर रजौली में बोले थे, जब वो बैठ रहे थे धन्यवाद तेजस्वी जी कह के, तो नेता बोले कि अरे सरवन जी के लिए बोलिए, तो उन्होंने जाके बोले नेताजी के कहने पर, बुझे मन हाँ सरवन जी को वोट दीजिए। पूरे लालटेन छाप लोकसभा चुनाव में देख रहे इतनी तस्वीरें, कहीं कमरान जी के साथ आपकी कोई तस्वीर नहीं दिखी? तो मीडिया को तो जमाने से पूछने की ज़रूरत है। हाँ, ये सब पूछने तो ज़रूरत है नहीं कि जहाँ था नहीं है, क्या है नहीं है। तो चलिए, नवादा में आरजेडी के 3 विधायक, तीनों ने इनका सहयोग नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। अगर करते तो निश्चित तौर पर श्रवण कुशवाहा आज लोकसभा के सदस्य होते और पार्लियामेंट में होते। तो पूरी बातचीत हुई अभी, और आगे आपका क्या कहना है पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।